ओके, नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6। ये जनरली सबसे हार्ड लगती है बच्चों को, जबकि ये है काफ़ी आसान। हार्ड इसलिए लगती कि यहाँ एक्स वाई अपॉन में है। अब जब भी ये अपॉन में आते हैं तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। बस इसमें ये करना है कि 1/x को कोई और वेरिएबल सपोज कर लिया। सपोज मैंने कहा कि 1/x को मैंने p कंसीडर कर लिया, तो 1/y को हम q कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, u भी ले सकते हैं, pq ले सकते हैं, mn ले सकते हैं। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/2p, क्योंकि 1/x को हमने p ले लिया। उसी तरीके से 1/3q इज इक्वल टू 2। अब वेरिएबल तो ऊपर आ गए। 2 और 3 का एलसीएम मैंने कहा था कि 6 होगा, तो इस इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करना है, क्योंकि ये नीचे के डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए। अब जब इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये आपका बन गया एक इक्वेशन। वैसे ही अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में ये आ जाएगा 1/3p प्लस 1/2 ऐसे, और 1/y को हमने q मान रखा है, इज इक्वल टू 13/6। उसी तरीके से ये अपॉन में 3 और 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 6 से इंटू करेंगे, तो ये बन जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू, ये 6 कैंसिल होके 13। ये बना आपका इक्वेशन की। अब दो इक्वेशन आपको सिंपल फॉर्म में मिल गए हैं, इसे आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं करती हूँ, इक्वेशन 1 इंटू, इसको कैंसिल करना है अगर मुझे, तो इसको 2 से इंटू कर देती हूँ, माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3। इसे 3 से इंटू कर देती हूँ, इसे 2 से। क्यों करना है, क्योंकि ये फिर 6 बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। इसे 2 से इंटू करना है, 2 से इंटू किया तो ये हो जाएगा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। इसे 3 से इंटू किया तो ये बन जाएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। अब ये सिंपल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आया माइनस 5q, 9 माइनस 4 इज 5, 15। ये भी निगेटिव आया, तो q की वैल्यू 15/5 यानी कि 3 आ गई। अब q की वैल्यू 3 आ गई है, यानी 1/y इज इक्वल टू 3 आ गया है, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। सॉरी, y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। इस y को इधर भेजेंगे, 3 को इधर भेजेंगे। अब q की वैल्यू हमें मिल गई, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए इस इक्वेशन में रखी हमने 2p प्लस 3q की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 13, तो आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये वाला 9 उधर जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू आपकी आ गई है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/, तो इस तरीके से हम ये x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में रूट है, तो रूट से भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रूट वाले भी इसी तरीके से करना है हमें। जहां हमने इसको लिया था वहां हम 1/रूट को लेंगे। 1/√x इज इक्वल टू p ले लिया, और 1/√y इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से ये बन जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब यहाँ दिख रहा है कि ये 9 आराम से बन सकता है। इसको अगर मैं 3 से इंटू कर दूं पूरे इक्वेशन, तो ये आराम से 9 बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2, ये हुआ 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 को हमने कुछ किया ही नहीं है, ये कैंसिल हो गए। ये 10p इज इक्वल टू 5 आ गया, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, 5/10 यानी 1/2। अब इसे यहाँ रखेंगे 1/√x,
p आपका है 1/√x, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, यानी √x इज इक्वल टू 2 आ गई। जब √x इज इक्वल टू 2 आ गई तो x इज इक्वल टू ये अंडर रूट उधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू निकल गई। अब यहीं से हम q की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू हमारी 1/2 आई है, तो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे इस इक्वेशन में रखी मैंने p की वैल्यू 2 × 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू, ये कैंसल हुआ तो 3q इज इक्वल टू 2 - 1, q इज इक्वल टू 1/3 आ गया। फिर अब q इज इक्वल टू आपका था 1/√y इज इक्वल टू 1/3 आया, मतलब √y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखते हैं। Now third part is 4/x plus 3y is equal to 40 and 3/x minus 4y is equal to 23। अब यहाँ पर a की वैल्यू है अपॉन में, तो 1/x को ही हम कंसीडर करेंगे, बाकी इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4p plus 3y is equal to 40 and then this is 3p minus 4y is equal to 23। अब ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो हमें किसी ना किसी को कैंसिल करना है। तो इन दो को अगर हम प्लस कर देंगे तो कैंसिल अपने आप हो जाएंगे। बस इसे हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा और इसे हमें 3 से, पूरे इक्वेशन, यानी हम इक्वेशन 1 × 4 प्लस इक्वेशन 2 × 3 करेंगे, ठीक है ना। तो इसे 4 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 56। इसे 3 से इंटू करेंगे तो 9p माइनस 12y इज इक्वल टू 60। अब ये इजीली कैंसिल हो रहा है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 25p ये भी प्लस हो जाएंगे, 125। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 125/25 यानी कि 5। अब हमने p को क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू 5 आया, तो x आ जाएगा 1/5। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब उसी तरीके से y की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, उससे नहीं। 4p की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, यानी 3y इज इक्वल टू आएगा 14 माइनस 20, तो -6 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/3 दैट इज -2। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट, 5/x माइनस प्लस 1/y माइनस 2 is equal to 2 and then 6/x minus 1, 3/y minus 2 is equal to 1। यहाँ पर अब दो चीजें हैं, x माइनस 1 और y माइनस 2, तो हम लेंगे 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p और 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। दिस विल बी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू। अब यहाँ दिख रहा है कि इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से इंटू कर दूँ, ये वाला यहाँ -3 ऑलरेडी है, इसे 3 से इंटू करके प्लस कर दें इक्वेशन को, तो ऑलरेडी ये कैंसिल हो सकते हैं। इक्वेशन 1 × 3 प्लस इक्वेशन 2,
तो इंटू 3 इसको करना है पूरे को, तो ये आ जाएगा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 21p इज इक्वल टू 7, सो p विल बी 7/21 यानी कि 1/3। अब p की वैल्यू आपको 1/3 मिली है, p की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी 1/x माइनस 1, तो इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब यहीं से हमें q की वैल्यू भी निकालनी है, q की वैल्यू कहीं से किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आप लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सबसे आसान है, इससे निकालना ज्यादा आसान रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं रखती हूँ p इज इक्वल टू 1/3, तो ये इक्वेशन है 5, p की जगह 1/3 प्लस q इज इक्वल टू, तो q इज इक्वल टू आया आपका 2 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 5 यानी कि ये आया 1/3। अब q हमने क्या कंसीडर किया था 1/y माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये आपका फोर्थ पार्ट था। नाउ लास्ट टू पार्ट्स 6, 7, 5 एंड 6। सेवन एक्स माइनस 2y अपॉन xy is equal to 5, and then 8x plus 7y upon xy is equal to 15। अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि xy भी आ गया, तो ये एक्चुअली xy आया नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। राइट साइड में हमने कुछ नहीं किया, अब ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये y y कैंसिल हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या बन गई 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम यही करेंगे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy, y कैंसल x कैंसल, तो इक्वेशन क्या बन गई 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। अब आपको जिसे कंसिडर करना है 1 अपॉन y को मैंने कंसिडर किया q और 1 अपॉन x को हम कंसिडर करते हैं p एज यूजुअल। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा ये 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बना, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15, ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें किसे कैंसिल करना है वो देख लीजिए, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 और 7 से, तो इक्वेशन 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इक्वेशन 2 इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 7p और ये कैंसिल करना चाह रहे हैं हम, तो ये इन्हीं के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 49q माइनस 14p इज इक्वल टू 35। सिमिलरली हियर इट इज 16q प्लस 14p is equal to 30. These two will be cancelled. It will be 65 and this will be 65. दोनों 65 हो गए, तो Q की वैल्यू आपकी आ गई 1।
अब Q की वैल्यू आ गई 1, तो हमने क्या लिया था 1/y इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 1। अब इसी से हम P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, P की वैल्यू किसी में भी ले सकते हैं। Q इज इक्वल टू 1 हम इसमें रखेंगे, 7 × 1 माइनस 2P इज इक्वल टू 5, तो आपका आ जाएगा -2P इज इक्वल टू 5, ये 7 उधर चला जाएगा, तो P की वैल्यू भी आ गई आपकी 1। P हमने क्या कंसीडर किया था 1/x, तो x इज इक्वल टू भी आ जाएगा 1। ये हुआ आपका 5th वन। नाउ 6th, आपका सिंपल है, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy एंड देन 2x + 4y इज इक्वल टू 5x। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, इस xy को इधर डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ 3 कॉमन फैक्टर भी दिख रहा है, तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं, यानी इसे हम 3xy से डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाले को 3xy से डिवाइड करेंगे तो 6x/3xy प्लस 3y/3xy इज इक्वल टू 6xy/3xy। ये कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया, यानी आपका इक्वेशन क्या बना 2/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। फिर से हम P और Q ले लेंगे, उसी तरीके से इसे तो सिर्फ xy से डिवाइड करेंगे, तो 2x/xy 4y/xy इज इक्वल टू 5/xy। तो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा 2/y, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन हम बनाएंगे, इसे हम ले लेंगे 1/y इज इक्वल टू Q एंड 1/x इज इक्वल टू P, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2Q प्लस P इज इक्वल टू 2, और ये बन जाएगा 2Q प्लस 4P इज इक्वल टू 5। ये 2 इक्वेशन हमारे बन गए। अब इसमें देखना है कैंसिल क्या हो सकता है, तो 2Q अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इनको सब्ट्रैक्ट कर देना। So y will be 1. Now Q की वैल्यू यहाँ 1 रख देते हैं, 2 × 1 प्लस P इज इक्वल टू 2, तो P की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये आपका हुआ 6th क्वेश्चन। नाउ लास्ट वन 7th and 8th। 7th one, 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4। अब यहाँ पर हमें 1/x plus y is equal to P लेना है, और 1/x minus y is equal to Q लेना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 10P प्लस 2Q इज इक्वल टू 4। 2 और कॉमन दिख रहा है इसमें, तो इसे रिड्यूस कर देते हैं, आ जाएगा 5P प्लस Q इज इक्वल टू 2। ये बना आपका इक्वेशन 1।
सेकेंड इक्वेशन 15/x + y माइनस 5/x - y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर इसे हमने p लिया है, इट विल बी 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ये आपका बना इक्वेशन 2। अब q आसानी से कैंसिल हो सकता है अगर हम इक्वेशन 1 को 5 से इंटू करें। तो इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 2, इसे हम 5 से इंटू करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो यह आ जाएगा 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 10। वैसे यहाँ पर है 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन इज करेक्ट, -2। यस, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, इट इज 40p इज इक्वल टू 8। सो p विल बी 8/40 यानी कि 1/5। अब ये हमारा है 1/5, तो इसे अगर हम क्रॉस करते हैं तो x + y इज इक्वल टू 5। अब इसी बेस पर हम q की वैल्यू निकालेंगे। q की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से निकालेंगे, वो ज़्यादा आसान है। इक्वेशन 1 है हमारा 5p है 1/5 प्लस q इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 यानी कि 1। अब q हमारा है x - y, तो x - y हमारा बन जाएगा 1। अब ये अपने आप सॉल्व हो रहा है, इसे यानी 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। तो x आपका 3 आ गया, यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 - y इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू y यानी कि 2। ये आ गया इसका 7th क्वेश्चन। नाउ लास्ट वन 8th। Eighth is 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4. Similarly, 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y इक्वल टू -1/। अब यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन ही है, यानी 1/3x प्लस y, इसे हमें p मानना पड़ेगा। देन 1/3x माइनस y, इसे हमें q मानना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। दूसरा इक्वेशन बनेगा 1/2, तो जैसा के वैसा रहेगा, इसे हमने p लिया है, माइनस 1/2 q इज इक्वल टू -1/8। अब यहाँ से आपको 1/2 कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू -1/8। इसे उधर भेज दीजिए, तो p माइनस q इज इक्वल टू आ जाएगा -1/8, और ये उधर जाके बन जाएगा 2/1, यानी p माइनस q आपका आ जाएगा -1/4। अब ये काफ़ी आसान हो गया, p प्लस q इज इक्वल टू 3/4 है, और p माइनस q इज इक्वल टू -1/4 है। ये कैंसिल हो रहा है, 2p इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। तो p इज इक्वल टू ये 1/2 बन रहा है,
तो p इज इक्वल टू हाफ इंटू ये भी इधर चला जाएगा तो 1/4। तो ये इक्वल टू आ गया आपका 1/4, यानी आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब p की वैल्यू मिल गई तो q की निकालेंगे, किसी से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ रखा मैंने, ये आया 1/4 माइनस q इज इक्वल टू -1/4। तो माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 -1/4, यानी कि 4 एलसीएम या ऐड कर देंगे सीधे तो -1/2, या ये दोनों निगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, y अपने आप कैंसिल हो रहा है, 6x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 1 आ गई। जब 1 आ गई तो यहाँ कहीं भी रख दीजिए, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये भी 1 आ गई। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब इसे सेकंड पार्ट करना, इसकी लिंक इसी वीडियो में